आइए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नई दिल्ली की ओर वीर बिरसा मुंडा साइक्लोथॉन का आगाज। एनसीसी कैडेट्स देंगे एकता और शौर्य का संदेश। रांची के बिरसा मुंडा संग्रहालय स्मृति पार्क से रविवार को वीर बिरसा मुंडा साइक्लोथॉन के दूसरे चरण की शुरुआत की गई। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कार्यक्रम में शिरकत की और देशभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के बीच 16 एनसीसी कैडेट्स को हरी झंडी दिखाकर नई दिल्ली के लिए रवाना किया। रांची से दिल्ली तक लगभग 1300 किमी की यह 20 दिवसीय साइकिल यात्रा झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और हरियाणा से होकर गुजरेगी। दल में 2 एनसीसी अधिकारी, 2 स्थायी कर्मचारी और 16 कैडेट्स बालिका कैडेट्स सहित शामिल हैं, जो रास्ते में स्थानीय लोगों से संवाद करते हुए वीर बिरसा मुंडा के आदर्शों और बलिदान को जन जन तक पहुंचाएंगे। शौर्य के कदम, क्रांति की ओर थीम पर आधारित यह अभियान युवाओं में देशभक्ति, एकता और गौरव को बढ़ावा देने का उद्देश्य रखता है। पहला चरण झारखंड में 18-20 दिसंबर 2025 तक आयोजित हुआ था। साइक्लोथॉन का समापन 27 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के दौरान एक भव्य समारोह में होगा। यह साइक्लोथॉन केवल एक खेल आयोजन नहीं, बल्कि राष्ट्र सेवा और प्रेरणा का संदेश लेकर आगे बढ़ता एक राष्ट्रीय अभियान है। संथाल में भूमि कब्जे पर चंपाई सोरेन का आरोप, एसआईआर से होगा खुलासा। पूर्व मुख्यमंत्री व भाजपा नेता चंपाई सोरेन रविवार को दुमका जाते समय जामताड़ा में रुके, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि संथाल परगना में आदिवासियों की जमीन पर बांग्लादेशी घुसपैठियों द्वारा कब्जे की शिकायतें मिल रही हैं और जल्द शुरू होने वाली एसआईआर प्रक्रिया से यह बात स्पष्ट हो जाएगी। उन्होंने संविधान का संथाली भाषा में अनुवाद होने को ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा कि इससे आदिवासी समाज को अपने अधिकार समझने में मदद मिलेगी। चंपाई सोरेन ने कहा कि संथाल क्षेत्र में जागरूकता बढ़ रही है और लोग अपने अधिकारों के प्रति सजग हो रहे हैं। इसी दौरान उन्होंने हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि राज्य में विकास कार्य ठप पड़े हैं तथा जनता को अपेक्षित लाभ नहीं मिला है। निकाय चुनाव को लेकर भाजपा का आंदोलन तेज, 5-7 जनवरी को प्रदेशव्यापी धरना। झारखंड भाजपा की प्रदेश स्तरीय बैठक रविवार को नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें लंबित नगर निकाय चुनाव पर गंभीर चिंता जताई गई। बैठक में सांसद आदित्य साहू, दीपक प्रकाश, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। बैठक के बाद बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि हेमंत सोरेन सरकार नगर निकाय चुनाव कराने में रुचि नहीं दिखा रही है और लगातार बहाने बनाकर चुनाव टाल रही है। उन्होंने कहा कि राज्य के 49 नगर निकायों में दलीय आधार पर ईवीएम से जल्द चुनाव कराए जाने चाहिए। इसी मांग को लेकर भाजपा 5 से 7 जनवरी तक सभी निकाय क्षेत्रों में धरना प्रदर्शन कर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपेगी। सांसद आदित्य साहू ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाते हुए कहा कि जीराम जी योजना ग्रामीण विकास के लिए पारदर्शी और लाभकारी पहल है। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता इस योजना के समर्थन में जनजागरूकता अभियान चलाएंगे। रांची में उत्साह के साथ कांग्रेस का 140वां स्थापना दिवस, जन संघर्ष जारी रखने का संकल्प। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 140वां स्थापना दिवस रविवार को रांची में धूमधाम से मनाया गया। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में ढोल नगाड़ों के साथ जश्न का माहौल रहा और परिसर को झंडों व बैनरों से सजाया गया। ध्वजारोहण के बाद नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पार्टी के ऐतिहासिक योगदान को नमन किया। कार्यक्रम में प्रदेश प्रभारी के राजू ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ एक राजनीतिक दल नहीं, बल्कि आजादी से लेकर लोकतंत्र की मजबूती तक देश की सबसे बड़ी विचारधारा रही है। उन्होंने संविधान और एकता की रक्षा के लिए कांग्रेस की प्रतिबद्धता दोहराई। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि कांग्रेस का इतिहास त्याग और जनसेवा से भरा है तथा पार्टी महंगाई, बेरोजगारी और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों पर संघर्ष जारी रखेगी। नेताओं ने संगठन को और मजबूत करने तथा जनता के मुद्दों को मजबूती से उठाने का संकल्प लिया।
स्थापना दिवस का यह आयोजन पार्टी के गौरवशाली अतीत को याद करने के साथ भविष्य की दिशा तय करने का अवसर भी बना। झारखंड में कांग्रेस स्थापना दिवस पर लगा अमर रहे नारा। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की रही मौजूद। देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने शनिवार को अपना 140वां स्थापना दिवस पूरे उत्साह के साथ मनाया। इसी क्रम में झारखंड के मांडर विधानसभा क्षेत्र में कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की के नेतृत्व में कई स्थानों पर झंडोत्तोलन और राष्ट्रगान कार्यक्रम हुए। इसी दौरान एक गांव में आयोजित कार्यक्रम में एक रोचक वाकया सामने आया। दिवंगत नेताओं को याद करते हुए अमर रहे के नारे लगाए जा रहे थे, लेकिन जैसे ही उद्घोषक ने कांग्रेस पार्टी कहा, भीड़ ने ताल में बहते हुए स्वत अमर रहे चिल्ला दिया। उस समय मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की भी मंच पर मौजूद थीं। यह दृश्य अब सोशल मीडिया और राजनीतिक चर्चाओं का विषय बन गया है। कांग्रेस नेताओं ने इसे जनता की उत्साहपूर्ण और मासूम गलती बताया। उनका कहना है कि ग्रामीण कांग्रेस जिंदाबाद कहना चाहते थे, लेकिन नारों की लय में अमर रहे निकल गया। गौरतलब है कि झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस ने 16 सीटें जीतकर राज्य की तीसरी बड़ी पार्टी के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज की है और महागठबंधन सरकार में कांग्रेस कोटे से 4 मंत्री शामिल हैं। मांडर सीट पर मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की अपने पिता और पूर्व विधायक बंधु तिर्की की जगह अब नेतृत्व संभाल रही हैं। पलामू में बदलाव की नई कहानी। अफीम की जमीन पर अब महिलाओं का शहद उत्पादन। झारखंड के पलामू जिले में अफीम की खेती से प्रभावित इलाकों में अब सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है। मनातू क्षेत्र में 200 से ज्यादा महिलाओं ने मधुमक्खी पालन शुरू कर आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम बढ़ाया है। पुरुष भी इस अभियान में उनका साथ दे रहे हैं। वहीं परंपरागत खेती के तहत चना, सरसों जैसी फसलें भी फिर से खेतों में लहलहाने लगी हैं। पुलिस और झारखंड लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी JSLPS की संयुक्त पहल से शुरू हुई। इस मुहिम ने अफीम के जाल से ग्रामीणों को बाहर निकालने में अहम भूमिका निभाई है। वर्ष 2024-25 में पलामू में 600 एकड़ से अधिक अफीम का फसल नष्ट किया गया, जिसमें मनातू क्षेत्र ही सबसे आगे रहा। महिलाओं को 20-20 मधुमक्खी पालन किट उपलब्ध कराई गई हैं और शहद की खरीद फरोख्त के लिए पलाश मार्ट जैसे प्लेटफॉर्म भी दिए गए हैं। इससे ग्रामीणों की आय में 40-50 हजार रुपए सालाना तक की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। पहले जहां अवैध खेती और नक्सल गतिविधियों की छाया रही, वहीं अब ग्रामीण मुख्यधारा में लौट रहे हैं। पुलिस और प्रशासन के सहयोग से यह क्षेत्र अब नए विकास की पहचान बना रहा है। हजारीबाग में संस्कृत भारती की पहल, बच्चे सीख रहे देवभाषा निशुल्क। हजारीबाग में संस्कृत भारती ने विद्यार्थियों के लिए बोलचाल की संस्कृत सिखाने हेतु निशुल्क कक्षाओं की शुरुआत की है। विद्यालयों की छुट्टियों के दौरान भी 50 से अधिक बच्चे संस्कृत पढ़ने और बोलने का प्रशिक्षण ले रहे हैं। शिक्षकों का कहना है कि संस्कृत सभी भाषाओं की जननी और भारत की प्राचीन देवभाषा है, इसलिए नई पीढ़ी को इसका ज्ञान जरूरी है। बच्चों का मानना है कि समय का सदुपयोग करते हुए अपनी सांस्कृतिक भाषा को सीखना गर्व की बात है। वेदों की भाषा संस्कृत में कम शब्दों में अधिक अर्थ व्यक्त किए जा सकते हैं और इसका उच्चारण भी स्पष्ट होता है। इसी वजह से युवाओं को संस्कृत बोलचाल में अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।